Hello friends, welcome to Equity Talk Show. Let's welcome our today's guest, India's Ultimate Warrior, जो डिस्कवरी प्लस चैनल में एक इवेंट हो रहा था, अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है। उनके ये सेकंड रनर अप है, उनका नाम है पूजा और जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है puja.tkd, इसका मतलब टाइगन-डू। तो टाइगन-डू बैकग्राउंड से है। इससे पहले जो इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर का जो चैंपियन है दिनेश शेट्टी जी, वो मेरे चैनल में आए थे। इस बार इनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि क्या क्या इनको सीखने को मिला और आगे क्या करने वाली है। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच कि आप ने इस टॉपिक पे डिस्कस करने का सोचा। तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप टाइकेंडो बैकग्राउंड से है, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से कैसे पता लगा और क्या क्राइटेरिया था? सर आई थिंक जून और जुलाई फर्स्ट वीक में मुझे डीएम आया इंस्टाग्राम पे बेस फिल्म की तरफ से, जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि एक ऐसा ऐसा शो ऑर्गेनाइज हो रहा है और हमने आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट की है शो के लिए। शो के दो प्रोसेस थे, एक तो था कि आप ऑडिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक प्रोसेस था कि वो आपको खुद हायर कर रहे थे, आपको अप्रोच कर रहे थे। तो मुझे जो बेस फिल्म थी उन्होंने खुद अप्रोच किया था, मेरे पास उनका एक लिंक आया था, उन्होंने वो फिल करने के लिए बोला था। उसके बाद कंटिन्यू 7 से 8 में उनका अलग अलग टीम्स थी जो उनकी, है ना, साइकोलॉजी की अलग टीम थी उनकी। हाँ जी सर, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और समथिंग 7 से 8 इंटरव्यू के बाद अक्टूबर लास्ट में फाइनल इंटरव्यू हुआ, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हम एज अ टीम सिलेक्ट हैं उसमें। तो टोटल मतलब पहले कैसे सिलेक्शन हुआ, मतलब तो ये तो हो गया आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया, आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया। मेरे ख्याल से सबको तो सिलेक्ट नहीं किया गया होगा, कुछ पर्टिकुलर एक टीम है जिनको सिलेक्ट किया गया। तो वो कैसा था, जी कैसे स्टार्ट हुआ था? सर, जितने भी कंटेस्टेंट थे उनको नहीं पता था कि और कंटेस्टेंट कौन है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो उनका एक स्टोरी इंटरव्यू था, जिसमें वो ये जानना चाहते थे कि आपकी क्या स्ट्रगल स्टोरी रही यहाँ तक आने के लिए, और आप जिस प्लेस पे हैं अभी वो वहां पे कैसे हैं, आपने क्या क्या स्ट्रगल किए, वो चाहे फैमिली स्ट्रगल हो, चाहे आपके सोशली स्ट्रगल हो या फाइनेंशियली स्ट्रगल किए हो, वो उनकी स्टोरी कवर अप थी। उसके बाद उन्होंने वो स्टोरी जितने भी आई थिंक और कंटेस्टेंट होंगे उनकी स्टोरी सुनने के बाद, जिन जिनकी उनको लगा कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी इंस्पिरेशन है अदर लोगों के लिए, उसके बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट किया। तो जब क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स टाइप में था, ये गेम का जो मेन थीम थी वो इसी तरीके से थी। तो हम जितने भी लोग थे वो सभी किसी ना किसी गेम बैकग्राउंड से थे। बिल्कुल, मतलब सारे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ही होंगे इसमें। जी जी जी। तो छोटा सा एक क्लिपिंग दिखाऊंगा, आपका ही है क्लिपिंग इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर का। तो फिर पूछेंगे आपसे, जी छोटा सा क्लिप है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब अपने ऑडियंस को भी दिखाना चाह रहा हूँ। राव साहब का छोरा यो तेरी रेंज ते बार से तू जिनके दम पे कूद से यो मेरे जिगरी यार से तू जितने पे तेरे अजमाले सब मेरे आगे बेकार से। ये जो विद्युत जमाल जी ने आपको ये मेडल दिया था अभी, ये पर्टिकुलर जी। एक इवेंट के लिए, मतलब उस एपिसोड के लिए दिया था, ये कुछ एक इवेंट हुआ था, सीरीज ऑफ इवेंट था, उसके बाद जाके ये मेडल मिला? सर, हमारे जितने भी एपिसोड थे उन सबकी कोई ना कोई थीम थी। तो जो ये मेडल मिला है मुझे, ये बैलेंस जो हमारी थीम थी उसमें मिला है। मेरा जो बैलेंस थीम में मेरे परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो हर शो के बाद, मतलब हर एपिसोड के जो एक थीम होती थी उसके बाद आपको जो उस थीम का स्टार वॉरियर होता था, मतलब जिसने सबसे अच्छा ज्यादा परफॉर्म किया होता था, उसमें उसको दिया जाता था। तो जो बैलेंस वाला हमारा थीम था और जो हमारी चैंपियनशिप थी उसमें ये मुझे दिया गया था। ओके। तो ये जो कंटेस्टेंट थे, उन कंटेस्टेंट से क्या सीखने को मिला? क्योंकि एक मेरे ख्याल से रौनक रेसलर होंगे, उसके बाद दिनेश शेट्टी जी थे, उसके बाद और भी बहुत सारे बॉक्सर्स हैं, किक बॉक्सर्स है, टाइक्वांडो प्लेयर थे, तो उनसे इन सब से क्या सीखने को मिला आपको? सर, अगर मैं बात करूँ अपनी पूरी इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर जर्नी की,
तो वो बहुत ही मतलब ज्यादा अमेजिंग थी और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, है ना, प्रोफेशनल बॉक्सिंग। और हमारे प्रोफेशनल बॉक्सर भी थे दो, दिनेश शेट्टी और रोहित। तो सबका अपना उन सब लोगों से, क्योंकि हर किसी स्पोर्ट्स में टेक्निक अलग अलग होती है और आप एक अलग टेक्निक के साथ जब प्ले करते हो, वहां पे ऐसे जो हमारे चैलेंजेस थे वो इस तरीके से डिसाइडेड नहीं थे कि आप ताइक्वांडो के हैं तो आपके जो चैलेंजेस होंगे वो ताइक्वांडो के तरीके से होंगे, नहीं, आपके वो बॉक्सिंग तरीके से भी हो सकते हैं ना, तो एक नया एक्सपीरियंस था, जो चीजें कभी नहीं है उन चीजों को किया, काफी कुछ सीखने को मिला। पावर, यू नो बॉयज के साथ फाइट करना, उनकी पावर झेलना, उनके साथ एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस था। तो जब बॉयज के साथ आपका फाइट होता था तो मतलब कैसे आप कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनके पास रियली मतलब उनके पास ताकत तो था, क्योंकि मैंने देखा हुआ है उनके बिल्ड। तो क्या टेक्निक के साथ आपने उनको टैकल किया, किस तरीके से टैकल किया? जब भी हमारी फाइट अनाउंस होती थी हमें पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मेल की मेल के साथ फाइट होगी, फीमेल की फीमेल के साथ होगी। माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर रहता था कि अपना बेस्ट देना है, चाहे वो सामने फिर कोई भी हो, कि अगर मैं 50 केजी की हूँ और मेरे सामने अगर 80 केजी का भी हो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता था कि हमें अपना बेस्ट देना है, और कभी वो चीज दिमाग में आई ही नहीं कि आगे मेल है तो हम नहीं खेल पाएंगे। एक होता है ना माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और क्लिपिंग में दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, फिर बात करेंगे आपसे। तो मेरे को हर टाइम पे बोला जाता था ना कि लड़की है, ये चीज नहीं करनी है, तो वो सोच सोच के ना मैं हो गई ऐसे कि नहीं, लड़की कुछ भी कर सकती है और मुझे उनको प्रूव करना है कि जो चीज लड़का कर सकता है ना वो लड़की भी कर सकती है। मैं शो पे ना खुद को प्रूव करने आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा शो में कोई पॉइंट आएगा जब मैं सोचूंगी कि मुझे गिव अप करना चाहिए। हाँ, मैं अपना 100% दूंगी और उसके बाद में रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो। देखिए डिस्कवरी प्लस ऐप पर। तो ये क्लिपिंग में जितने बार भी देखता हूँ, क्योंकि आपने बोला ना कि मतलब अपना बेस्ट देना है, वो चीज मतलब सही में बेस्ट दिया है आपने। तो एक क्लिपिंग में, थैंक यू। इस क्लिपिंग में एक चीज और है, जो अक्षय कुमार के साथ आपका एक फाइट अभी देखा था, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा, क्या था वो चीज? सर, जब हमारा ये वाला चैलेंज हो रहा था तो हमें नहीं पता था कि अक्षय कुमार शो में आने वाले हैं, या फिर मतलब वो एक सभी के लिए ग्रेट न्यूज थी। और एज अ मार्शल आर्ट प्लेयर हमने नाम सुना है अक्षय कुमार सर का, और हम सब जानते हैं वो हम सब मॉडल है, और उनके साथ फाइट करना मतलब एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और वो बहुत ही अच्छा पार्ट था इस पूरे शो में मेरे लिए। तो उन्होंने क्या कहा, क्या बातचीत हुई उनसे? बातचीत बहुत ज्यादा तो नहीं हुई थी। हमारा लाइक डिटर्मिनेशन चेक होना था, कि आप कितने डेडिकेटेड है गोल के लिए, आपका फोकस कितना अच्छा है। तो हम सबको यही लगा कि फोकस है तो शायद ऐसे कुछ अलग ही चीज होगी, समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग को किसी अलग शूट लोकेशन पे लेके जाया गया था जहाँ पे अलग तरीके के चैलेंजेस थे। बट सडनली हमारे सामने अक्षय कुमार सर आते हैं और हम मतलब एकदम शॉकिंग था हम लोगों के लिए। एंड देन हम ऐसे लाइन में खड़े हुए थे और अनाउंस किया जाता है कि पूजा ताइक्वांडो प्लेयर फाइट विद अक्षय कुमार। मतलब जब मैंने वो सुना तो थोड़ा सा नर्वस भी थी मैं। बट आपने जो चीज कभी इमेजिन भी ना की हो और आपको वो करने को मिले तो आपके लिए बेस्ट होगा ही। बिल्कुल। तो वहाँ पे विद्युत जमाल जी भी थे, तो उन्होंने क्या गाइड किया था आपको, उनसे क्या सीखने को मिला? विद्युत जामवाल सर से हम सब ने सुना है उनकी स्टोरी काफी स्ट्रगल की रही है। उन्होंने जिस भी मुकाम पे है उन्होंने वो खुद हासिल किया है ना। तो उनसे मुझे सबसे ज्यादा सीखने को ये चीज मिले कि अपने आप को हमेशा डेवलप करो और अपने आप की वैल्यू समझो। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास उस प्लान के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं।
बिल्कुल और सबसे बड़ी चीज जो वो हमेशा कहते थे हम लोगों को कि ऐसा नहीं होता कि गर्ल्स जो चीज उनकी ऐसा कुछ नहीं होता कि गर्ल्स ये नहीं कर सकती या फिर बॉयज ये नहीं कर सकते। वो हमेशा यही बोलते थे कि उनके उनके डोम में ये चीजें कभी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। उनके जर्नी हमने देखा हुआ है, बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट जो है वो फिटनेस के लिए तो मतलब मास्टर है, मतलब वन ऑफ द, क्या बोलूं, द बेस्ट जिसको बोलते हैं फिटनेस के लिए। यस सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपके इंस्टाग्राम आईडी में उसमें एक लिखा हुआ है तेलु रोटेली अवार्ड, ये क्या अवार्ड है 2019? सर उत्तराखंड गवर्नमेंट हर साल वुमेन को अवार्ड देती है जो कि सबसे पावरफुल होती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो 2019 में मुझे वो था उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू द बेस्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड। ग्रेट। तो आपका ये टाइकेंडो वाला जर्नी कब स्टार्ट हुआ था और किसने बोला था आपको, किसने इंस्पायर किया होगा? कोई ना कोई तो होगा। जी सर 2012 में मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था और मुझे ताइक्वांडो स्टार्ट करने के लिए मेरी बड़ी सिस्टर है जो उन्होंने बोला था। स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं था ज्वाइन करने का बट वो चाहते थे मैं ज्वाइन करूं। बट मैंने जो फर्स्ट चैंपियनशिप खेली डिस्ट्रिक्ट उसमें मेरा गोल्ड, सेकंड जो मैंने खेला उसमें मेरा गोल्ड, और मैं फर्स्ट जो नेशनल खेलने के लिए गई थी उसमें भी मेरा पहले नेशनल में सिल्वर मेडल था। तो जब मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल आया उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा कि ऐसा हुआ कि नहीं अब तो यही फील्ड है मेरे करियर बनाने का। तो आगे आने वाले समय में क्या अटेम्प्ट है, क्या करना चाहती है, क्या गोल है? सर अभी तो आने वाले टाइम में एशियन गेम्स जो अभी आने वाले हैं वही टारगेट है मेरा, और होप सो कि मैं एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करूं और इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आऊं। ग्रेट। आप जरूर लेके आएंगे। जाते जाते मैं एक लास्ट वीडियो क्लिपिंग आपके ही है वो दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। एक्सेलेंट। तो आज का शो मैं इस क्लिपिंग के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भारत के लिए मेडल्स जरूर लेके आइए। सिल्वर नहीं ना ब्रोंज, गोल्ड ही चाहिए हमें, और गोल्ड ही आप लेके यस आओगे। सर। ये हमारे यस बेस्ट सर। विशेस हमारे साथ है। तो थैंक्स फॉर कमिंग थैंक टू यू द सो शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आज का शो मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Till then, stay tuned for the upcoming videos. Thank you. Thank you. थैंक यू सर।